नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। फर्दर हम अपने क्लास में टाइप 4 ठीक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ही आपके टाइप 4 हम इसमें डिस्कस क्या करने वाले हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हम यहाँ पे इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आपके परसेंटेज से बनते हैं, ठीक है। तो हम परसेंटेज के ज़्यादा इन डिटेल्स यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तब हम जब परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ने लगेंगे तो वहाँ भी उसे बिल्कुल इन डिटेल्स अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। ओके डियर, तो देखिए आप सबसे पहले जानेंगे आपका जो इनकम होता है वो टोटल इनकम एक्चुअली है क्या। ओके, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं टोटल इनकम आपका क्या है। टोटल इनकम इक्वल टू आपका होता है, आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यही आपका टोटल इनकम होगा डियर, ठीक है। आपके जो भी एक्सपेंडिचर होंगे और जो भी सेविंग होगा वो क्या होगा, टोटल इनकम होगा। ओके, कहने का मतलब आय आपकी क्या होती है, खर्च क्या कर रहे हैं आप, और फिर उसमें बचत जो है आपका उसको ऐड कर दीजिए। यही आपका क्या कहलाता है, आय कहलाता है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा होगा, प्रैक्टिकली है, आप इसे इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए मेन यहाँ हमें नोटिस क्या करना है, अगर आपसे इसमें कभी पूछा जाए कि आपका खर्च क्या है तो आप कैसे बताएंगे। आप बिल्कुल इजीली कहेंगे कि भाई हम अपने टोटल इनकम में जो हमारी सेविंग है बस उसको माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा कि हमारा खर्च क्या है, ठीक है। टोटल इनकम जितना भी होगा आपने जो बचाया हुआ है वही तो आपका खर्च होगा, उसको आप माइनस करेंगे तब। बिल्कुल सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी सेविंग क्या है तो आप कहेंगे टोटल इनकम में हम क्या माइनस करें, हमारा जो एक्सपेंडिचर हैं जो भी खर्च हैं उसको क्या कर दें, माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, ठीक। तो हमारा यही है, इन्हीं के कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस को लगाएंगे बहुत ही ईजिली। तो चलिए आइए, हमारा यही पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसी को देखते हैं पहले। देखिए बिल्कुल इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है क्या, एक व्यक्ति के खर्च और बचत, ठीक, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है 26। यदि उसकी मासिक आय, ठीक, 40,000 50,100 हो तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, ठीक है। इनका टोटल इनकम दिया हुआ है इतना है, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग में रेशियो दिया हुआ इतना है, तो इनका जो है टोटल इनकम, इनका जो है मासिक बचत पूछा है। ओके, इनका जो है मासिक बचत इन्होंने पूछा है, जो इनकी मंथली सेविंग है इन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे, अगर ये मंथली सेविंग पूछा है तो क्या सब मंथली में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो मासिक में ही दी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए जो रेशियो दिया हुआ है, हम देखिए अर्थमेटिक को हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप उसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा आपको। ओके, तो देखिए आपका खर्च मतलब एक्सपेंडिचर है और क्या है आपका सेविंग का रेशियो दिया है 26:3। ओके, तो इनको ऐड करेंगे तो आपका इनकम आएगा, टोटल इनकम जो भी होगा कितना है, आप इनको ऐड करिए, कितना आया 29, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मासिक आय दिया हुआ है, क्या है 40,000 50,100 है, ठीक, 14,500। तो देखिए इसमें कितने का गुणा कर दें कि 14,500 ये हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इजीली हम इसमें भाग दे के समझ सकते हैं इसे,
कितने का गुणा करेंगे, भाग देने से जितना भी आएगा कट के वही इसमें गुणा कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि हमें पूछा जा रहा हो कि इसमें कितने का गुणा कर दें, तो आप पता है कैसे करा करिए। आप देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 9 18, 8 आ रहा है पहला डिजिट्स, फिर 2 का मतलब नहीं करना है सिंपली सी। फिर 3 का करेंगे, 3 9 27, 7 आ रहा है नहीं करना है। 4 का करेंगे 4 का करेंगे कितना आएगा 36, मतलब 6 आ रहा है। फिर 5 का करेंगे 5 9 45, 5 आ गया। तो देखिए बिल्कुल इजीली हमें मतलब 5 से रिलेटेड इसमें गुणा करना है। तो पहले 5 का करके देख लीजिए। तो 5 9 45 के 5, 5 दूना 10 4 14, बिल्कुल इजीली हम 5 का कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो मतलब हमें कितने करना है 500 का, तो इतना आ जाएगा। तो बस ये 500 का करेंगे तो इसमें इतना आ गया। बिल्कुल आपको ऐसे चेक कर लेना है, तो हो सकता है इजीली आप सॉल्व कर पाएँ। तो ये बिल्कुल सेविंग पूछा है तो सेविंग में भी कर लीजिए आप। 500 का गुणा तो कितना आ गया, इन्होंने इतना शेप करा हुआ है, यही आएगा ना आंसर, यही आपका है। ओके ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों का मासिक आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। ठीक, यदि प्रत्येक 1000 की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखिए हम करेंगे क्या, रेशियो में दिया हुआ है इनका मासिक आय, ओके, मासिक आय का अनुपात, फिर इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम रेशियो के हेल्प से पहले निकालेंगे कि क्या दोनों की बचत कॉमन है। अगर कॉमन बचत नहीं मिलेगी तो हम वही अपने बैलेंस मेथड से इन रेशियो को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है कि ये चीज़ें बैलेंस कैसे होती हैं। आइए देखा जाए बोर्ड पे। तो देखिए इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम क्या है, इनकम का रेशियो क्या है इनके 5:3। ये मान लीजिए कि ए है, ये कि ये बी है। ठीक, 2 व्यक्ति हैं और इनके एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो दिया हुआ है, आप कहेंगे 2:3, 2:3। देखिए क्या इनकी बचत कॉमन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि प्रत्येक जो है 1000 की बचत करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 1000 की बचत करते हैं, मतलब ये भी 1000 रुपये बचाता है, ये भी 1 रुपये। तो रेशियो में भी हम कोशिश करेंगे कि भाई सेम कर लें इनकी बचत, फिर उसके हेल्प से जो भी कमी रह जाएंगी इनके गुणनखंड में हम उसका गुणा करके फिर अपना फाइनली रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ तो भाई इनका बचत 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये 2:1 है डियर। ओके, चलिए यहाँ से तो इनका बचत कितना आ रहा है, आप कहेंगे 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ से कितना आ रहा है 3 रुपये आ रहा है। तो सबसे पहले हम, एक्चुअली ये गलत नहीं है, ये रेशियो में है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बचत को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इनके शेविंग को इक्वल बना लें। ये है आपका 5 और ये 3 और ये 1 है, और सॉरी ये 2 है, ये 1 है। तो हम इक्वल कैसे बनाते हैं, इसमें से 2 का डिफरेंट है और इसमें 1 का डिफरेंट है, तो इस 1 का इसमें गुणा कर लेते हैं और इस 2 का इसमें गुणा कर लेते हैं, तो आपका बैलेंस हो जाता है। ओके, इस 2 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे और इस 1 का यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए आपका आ क्या रहा है एक्चुअली, तो आप कहेंगे इसमें करेंगे तो ये क्या होगा, आप क्या कहें, इसमें कर लीजिए 5, ये रेशियो में है। ठीक है, 5:3 ही आएगा, और इसमें करेंगे तो 4:2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों की बचत इक्वल आ गई, ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1, दोनों में 1 का डिफरेंट है ना, मतलब कि दोनों 1 रुपये बचा रहे हैं अपने रेशियो से। तो देखिए बचत 1, लेकिन
एक्चुअल में हमें कितना चाहिए, तो आप कहेंगे 1000, तो इसमें कितने गुणा कर दें कि 1000 हो जाएगा, तो कहेंगे 1000 का ही कर लीजिए क्योंकि 1 है, तो ये 1000 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ किए हैं तो भाई यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसकी सप्लाई यहाँ भी चली जाएगी, यहाँ जितने से जुड़े हुए रहेंगे सब चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा क्या है कि बचत, उनकी आय ज्ञात करो, उनकी आय ज्ञात करो, यही पूछा गया है। तो इनके इनकम का रेशियो यही है, तो हम इसमें भी 1000 का गुणा कर देंगे तो इनकी आय निकल के आ जाएगी। 1000 का गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हुआ 5000, ए की आय 5000, और यहाँ पे कर लेंगे 1000 की गुणा, तो बी की आय निकल जाएगी। बी की आय 3000। ओके, ये है आपका ए की आय और ये है आपका बी की आय। ठीक है, ओके। तो हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लें। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली समझ में आए। देखिए, इसमें अब जो है, जो इनकी बचत है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हम अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति की आय 20 रुपया है, जिसमें से ये 5 रुपये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है। तो बचत कितनी होगी इसकी, आप कहेंगे 15 रुपये। ठीक, एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी आय है 30 रुपया और ये 10 रुपये एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इनकी बचत क्या होगी, आप कहेंगे 20 रुपये। ओके, ओके। तो देखिए, इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो देखिए, यदि मैं इन्हें लूँ और इनकी आय लिखूँ 20, ओके 20, और फिर हम इनके जो एक्सपेंडिचर हैं, इनके जो खर्च हैं, इनका गुणा कर लूँ यहाँ पे 10। ओके, फिर माइनस मुझे करना है फिर इनकी आय में, और फिर इनके खर्च का जो गुणा है, सॉरी इनका जो खर्च है इनका गुणा कर लें। ठीक है, देखिए टोटल क्या आ रहा है। तो ये आपका हो गया 200 और ये हो गया 150। ठीक, कहने का मतलब ये 50 आ रहा है जी। अब देखिए, ये हम कर लिए, उसके बाद अब देखिए क्या करना है। अब देखिए, जो इनकी सेविंग है, सेविंग लिखेंगे 15 रुपये, फिर इनका जो खर्च है 10 रुपये गुणा कर लीजिए, फिर माइनस कर लीजिए, फिर इनकी जो सेविंग है 20 रुपये, फिर इनका जो खर्च है 5 रुपये माइनस करिए। देखिए ये हुआ 150 और माइनस करेंगे, ये कितना हुआ 100, ये कितना आया, आप कहेंगे 50 रुपये। जी बिल्कुल, कहने का मतलब कि ये और ये क्या है, बराबर आ रहे हैं। ओके, देखिए हमें जो एक्सपेंडिचर हैं एक दूसरे के अपोजिट में ही गुणा करके उन्हें माइनस करना है। ठीक, एक्सपेंडिचर को ही हमें एक दूसरे के अपोजिट में गुणा करना है। एक दूसरे के अपोजिट का मतलब इनके इनकम में इनके खर्च का गुणा करना है और इनके इनकम में इनके खर्च का गुणा करेंगे, फिर दोनों को घटा लेंगे आप। जो आएगा बिल्कुल वही आता है इनका जो सेविंग है और फिर इनका जो एक्सपेंडिचर है उनका गुणनफल, फिर इनका जो सेविंग है और इनका जो एक्सपेंडिचर है उनका गुणनफल। ठीक, दोनों क्या होते हैं, इनके गुणनफल को जब माइनस करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये इक्वल टू ये। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं बिल्कुल इजीली।
हम इस क्वेश्चंस को 2 मेथड से सीखेंगे लगाना, ठीक है। चलिए पहला, ये आपके आर हैं और ये आपके एस हैं, ठीक। इनका जो है आय इनकम क्या है, आप कहेंगे 3:1 का है, ओके। और फिर इनका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का है रेशियो क्या दिया हुआ है, आप कहेंगे 5:2 दिया है, ठीक है। और इनकी सेविंग जो है कितना है, आप कहेंगे 4,000 और एक क्या है 900, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर में इनका यहाँ गुणा कर लीजिए, हमने बताया था ना अपोजिट में करना है, यहाँ कर लीजिए। तो देखिए ये हो गया आपका 8,000, ठीक। और यहाँ करेंगे 8,000 में से माइनस भी कर लीजिए, फिर ये क्या हुआ 4,500, ठीक। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 0, ठीक। फिर ये 10 में से 5 गए 5, ये 7 हुआ, 7 में से 4 निकल गया 3, इतना आएगा, ठीक। अब बिल्कुल अब इनके एक्सपेंडिचर का इनके इनकम में गुणा कर लीजिए, इनके एक्सपेंडिचर का इनके इनकम में गुणा कर लीजिए। तो यहाँ गुणा कर लेंगे तो ये क्या होगा 6 आएगा, ठीक। और यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 आएगा। फिर जब इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 1। हमने क्या बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में, हमने मतलब जो पिछला हमारा कॉन्सेप्ट था उसमें हम आपको बताए थे ना, ये इक्वल टू ये, मतलब कहने का मतलब ये 1 नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, आप कहेंगे 3,500 है। तो ये 1 नहीं है, एक्चुअली में ये क्या है, आप कहेंगे 3,500 है। तो बस इनका इनकम चाहिए तो इसमें गुणा कर लीजिए आप 3,500 का, तो कितना आएगा 0 0, 5 × 25 का 5, 5 × 15, 15 × 2 17, इतना आ गया, ठीक। और इसी प्रकार 1 मिनट सॉरी, हमारा इनकम ये है ना, इनकम का रेशियो तो भाई ये है, तो इसमें गुणा करना होगा आपको ना, इनकम निकालना है मुझे। तो इनकम निकालने के लिए आप 3500 का गुणा कर लीजिए। तो एस का इनकम क्या हुआ, यही 3500, ठीक। इसी प्रकार आपका ये चाहिए इनका इनकम, इसमें भी 3500 का गुणा कर लीजिए। तो ये कितना होगा 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 0, ये होगा इनका इनकम, ठीक। इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना है आपको इजीली। आप इस पे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल इसी तरह आपको आ जाएगा। चलिए इसका सेकंड एंड बेसिक मेथड देखते हैं हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये हम मतलब इसको बैलेंस वाले मेथड से नहीं लगा सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में जो इन्हें बैलेंस किया, क्योंकि इनकी जो सेविंग है वो डिफरेंट है, तो हमें बैलेंस करने से कोई मतलब है नहीं। तो इसका सेकंड मेथड है, आप मान लीजिए माना, ठीक है, माना आर की आय ठीक, आर की आय 3:1 है, ठीक है, दोनों में रेशियो है, तो हम मान रहे हैं माना आर की आय 3x है, x, ठीक। तो आप जानते हैं एस की आय क्या हो जाएगी 1x, ठीक। तो चलिए अब देखिए 3x में माइनस कर लीजिए इनकी सेविंग, किसकी आर की सेविंग माइनस करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा एक्सपेंडिचर। आर की सेविंग क्या है 4,000, ठीक, बटे में 1x में माइनस कर लीजिए इनकी सेविंग, तो ये क्या होगा 900, ठीक। हमने क्या निकाल लिया आर और एस का एक्सपेंडिचर, मतलब कि इनके खर्च का अनुपात। तो आप जानते हैं इनका अनुपात दिया हुआ है, कितना है 5:2, ओके। अब इनका त्रियक गुणा कर लीजिए। देखिए त्रियक गुणा एक्चुअली में यहीं से होता है, आप जब बेसिक मेथड सीखेंगे ना, हमने उसमें त्रियक गुणा किया था, आपको लग रहा होगा क्यों किया गया, तो यहीं से होता है वो। ये देखिए इनके में हो गया, इनमें भी हो गया, मतलब कि इनके ये क्या है सेविंग में भी हो गया और इनके इनकम में भी हो गया, और यहाँ फिर
और एक दूसरे के अपोजिट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपका आएगा यहाँ पे 6x, अरे 1000 में है ना, 8000 बटे में 5x माइनस 45,000 इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए इसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब हमें इसमें भी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए जिस साइड आप इसको माइनस करिए उसी साइड इसको भी माइनस कर लीजिए और इक्वल टू x के लिख लीजिए। देखिए इसमें से माइनस करेंगे मतलब 6 में से 5x को हटाएंगे, कितना आएगा 1x, मतलब अभी इक्वल टू में सीधे इसको लिखिए। 8000 में से 4500 को घटा के लिखेंगे, कितना आएगा, ये 0053, x की वैल्यू क्या आ गई 3500। तो बस हमने r की i माना हुआ है, यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू। 3 में 3500 का गुणा कर लीजिए तो कितना आया, ये 0 0 3 बचे 15, कहीं 5 3 त्रिका 9 1 10। बिल्कुल हमें यस की आई निकालनी है, तो एस की आई में भी हम गुणा कर लेंगे। तो ये कितना 3500 ही रहेगा, 3500, ठीक है। 3500 यही आंसर होगा और ये बेसिक है बिल्कुल, आप ऐसे भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। x तथा y के खर्च का अनुपात 16:14:9 है और वे क्रमशः 20%, 30% तथा 40% की बचत करते हैं। यदि उनके कुल आय, ठीक, रुपए में दिए हुए हैं 1650 है, तो x की आय पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व किया जाए इसे। तो देखिए ये x मान लेते हैं और ये आपके y हैं, ये z हैं, ठीक। इनके क्या दिए हैं, इनके खर्च, इनका जो आपका एक्सपेंडिचर है ये क्या है, इनका 16 और इनका क्या है 14 और इनका 9 है, ठीक। अब देखिए इतना तो हमने कर लिया भाई इसलिए। अब देखिए x जो है अपने आय का कितना बचाता है 20%, ओके। x अपने आय कितना बचा रहा है 20% बचा रहा है, बिल्कुल सही बात है। x अपने आय का 20% बचा रहा है, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ओके। ये x अपने आय का कितना 20% बचा रहा है, इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि यदि इस x की इनकम 5 है तो वह बचा कितना रहा 1, तो खर्च कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे खर्च कर रहा है सर 4 रुपये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये देखिए रेशियो में है, लेकिन क्वेश्चन में प्रश्न के अनुसार क्या है, खर्च इनका 16 रुपये। तो हम बिल्कुल यहाँ पे कर लेंगे कि भाई जब इनका खर्च 16 रुपये है, मतलब ये 4 यूनिट इक्वल टू 16 यूनिट, ठीक है। तो हम इसको 16 बनाने के लिए हम 4 का गुणा कर देंगे, तो ये 16 हो गया, ओके। तो बिल्कुल यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे, यहाँ भी। अब ये इनकी आय हो गई 20 रुपये, कहाँ पे है भाई, हाँ 4, तो इनकी आय क्या हो गई 20 रुपये इनकी आय, ठीक है। अभी ये रेशियो में है फ़िलहाल 20 रुपये, टोटल आय नहीं आई है। अब इसी प्रकार हम लिख लेंगे y की भी, y कितना बचा रहा है, ठीक, आप कहेंगे 30%, बिल्कुल y 30% की बचत कर रहा है। तो जब आप इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/10, मतलब 10 रुपये में से 3 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, आप कहेंगे 7 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 14, तो इसको 14 में चेंज करने के लिए हम इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, 14 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 का गुणा करना होगा, तो ये क्या होगा 20, ठीक। अब देखिए ये 20 में एक्चुअली में कितना बचा रहा है, तो आप कहेंगे ये 6 रुपये, तो जाके आप 14 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें इसको और इसको सेटिस्फाई करवाना है, वो कैसे भी करवाइए आप। अगर यहाँ गुणा करेंगे ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ना,
भाई, मतलब ये व्यक्ति एक ही है यहाँ भी और यहाँ भी। अगर यहाँ पे इनका जो एक्सपेंडिचर 16 है तो यहाँ भी 16 ही आना चाहिए, इसीलिए हमने 4 का गुणा करके, तो बाकी सब में सिमिलरली 4 का गुणा हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारे जेड जी हैं, जेड की क्या है 40%, जेड की आय क्या है, मतलब सेविंग 40% है। तो इसको जब फ्रैक्शन में एक्सचेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 2/5। ठीक, मतलब ये कितना एक्सपेंडिचर कितना, 5 में से 2 रुपये बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 3 रुपये। लेकिन यहाँ पे 9 रुपये है खर्च इसका, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितने में होगा 15। इनकी आय कितनी आ गई 15। अब यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि हमें आय पूछा है ना, इनकम लिख लीजिए 20, एक्स की आय 20 है और ये वाई की आय 20 है और इसकी 15 है। ठीक, अब देखिए प्रश्न में चलते हैं। टोटल इनकी टोटल आय 1650 रुपये दिया हुआ है। तो पहले हम रेशियो में देख लें टोटल आय कितनी है एक्चुअली में, इन सभी की टोटल आय। तो देखिए 20 20 40, 40 में 15 जोड़ देंगे, कितना आ गया 55। लेकिन टोटल ये तो रेशियो में आया है इसलिए इतना आया है, लेकिन इसमें कितने गुना कमी है, मतलब या तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कितने का गुणा कर दें कि ये इतना आ जाए, मतलब 1650। तो देखिए अपने एक छोटे से ट्रिक को यूज करते हैं। 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 आ गया, हमें 10 नहीं चाहिए, मतलब 2 का गुणा नहीं करना है। अब 3 का गुणा करिए, इस 55 में 3 का, ठीक 3 का, तो देखिए 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 पचे 15, मतलब 5 आ रहा है जो कि इसमें दिया हुआ है। ओके, तो हम 3 का ही करते हैं, 3 पचे 15 कहीं 5 में लगा 1, 3 पचे 15 1 16। ठीक, कहने का मतलब जब इसमें 3 का गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है 16 5 आ रहा है, 16 5, मतलब हमको 30 का एक्चुअली गुणा कर देना है इसमें। तो यह कितना आ जाएगा इतना। ओके, हमने फाइंड कर लिया। तो बिल्कुल अब पूछा क्या है, एक्स की आय पूछा है, तो हम यहाँ पे 30 का गुणा कर लेते हैं, एक्स की आय मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब ये 30 का गुणा एक्स में क्यों हो रहा है आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें, बिल्कुल ईजिली हमने बहुत समझा रखा है पिछले क्लास में, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा आप समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 600 यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। ओके डियर, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। और चलिए ठीक है, थैंक यू।